नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में हर दिन नए राजनीतिक समीकरण तय हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे ज़्यादा मजबूत और सशक्त संगठनकर्ताओं को मैदान में उतारा है। ओम माथुर का प्रवास हुआ 21 से 24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में। वे 2 दिनों तक चिंतन मंथन और रणनीति पर विचार करते रहे। तमाम पदाधिकारी, सांसद, विधायक मिलते रहे। उसके बाद करीब 15 मिनट की एक संक्षिप्त पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकारों ने उनसे वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने आते ही कहा था कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। इस पर पत्रकार आगे बढ़कर पूछते रहे, आपने तो उसके बाद ये भी कह दिया कि सीएम और मंत्री को टारगेट करो। इस पर ओम माथुर ने जो बातें कही उस पर आप एक बार गौर करें। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में दरअसल यहाँ के नए प्रभारी अपनी बात पर क्यों कायम है कि छत्तीसगढ़ कोई चुनौती नहीं है। कि जिस तरह का इस प्रदेश का वायुमंडल बनाया रखा है जानबूझ करके, जो लूट मचा रखी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नीचे तक हो रहा है, मैं आज ज्यादा उस विषय में बोलना नहीं चाहता हूं। मैं डिटेल प्रमाणिक चीजें भी आपको बता सकता हूं। इसलिए मान के चलिए कि बिल्कुल कोई चुनौती नहीं थी। जब मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी था तो उस समय हमारे पास सिर्फ 47 सीट थी। उस समय भी जब हमने 250 पार का पहली बार, फिर 300 पार का, तो आप लोगों के बीच में यही प्रश्न था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 8 वर्षों में काम किया है, हर घर तक जो चीज पहुंचाई है, हर घर की चिंता की है, वो सब लेकर के कार्यकर्ता को सजग करना वही दायित्व मेरा। इसलिए मैं चुनौती, अभी भी आपको कह रहा हूं, मैं चुनौती नहीं मानता। यहाँ आपने गौर किया होगा कि ओम माथुर यह बात बताना नहीं भूले कि 2017 की यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की कुल जमा 47 सीटें थी, जो बाद में 303 हो गई। और उसके बाद 2022 में यानी इसी साल मार्च में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार यूपी में सरकार बनाई। 24 करोड़ वाली उस यूपी के प्रभारी ओम माथुर मौजूदा समय में 3 करोड़ से भी कम आबादी वाले छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। शायद यही कारण होगा कि ओम माथुर इतने आत्मविश्वास से भरे हैं, तभी उन्होंने कहा होगा कि छत्तीसगढ़ को मैं चुनौती नहीं मानता। माथुर साहब, ये बताइए, आप बार बार चुनौती की बात कर रहे हैं। एक बार बोले कि हर चुनाव को आप चुनौती लेते हैं जी, फिर से बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती नहीं है। चुनौती का आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करें। मैं आप डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने ढंग से सोच। आप छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मानता चुनौती। मैं चुनौती मेरे कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कि हर क्षेत्र में हमको किस तरीके से काम में लगना, वो एक्टिवेट करने का। ये आपका, देखिए, ये आपका वर्जन हो सकता है। मेरा अगर भाव नहीं समझ पाया तो मैं नहीं समझ सकता डिफरेंट। लेकिन कोई भी काम हम बूथ तक जाने में, प्रवास तक जाने में, हम शक्ति केंद्र बनाने में भी चुनौती मान के मैदान में जाते हैं। इस पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने बार बार छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी बदले जाने पर भी प्रश्न किया, लेकिन उसके पहले धर्मांतरण के विषय पर भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को साफ करने को कहा गया। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने धर्मांतरण शब्द का बिना इस्तेमाल किए अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी। कांग्रेस अब हमको डायरेक्ट चुनाव में नहीं हरा सकती और इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रकार के तत्वों का उपयोग करके, जो पिछले साल भर से आप लोग खुद दिखा रहे हो, खुद बता रहे हो कहाँ क्या हो रहा है, डेली कोई न कोई कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम उनको भी जागृत करेंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में संपूर्ण देश की राजनीति को टर्न डाउन किया है। जो राजनीति अब तक जातीयता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर थी, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकासवाद की ओर ले गए और उसी का परिणाम आपको धीरे धीरे हर स्टेट में दिख रहा है। जिस मंजे हुए कुशल राजनीतिक की तरह ओम माथुर अपनी बातों का जवाब दे रहे थे पत्रकारों को, वह उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 2018 की हार पर हम चिंतन नहीं करते, हम आगे की नई दिशा की ओर बढ़ते हैं, नई बातें करते हैं। मैं पिछली बातों को याद नहीं करके अगला टारगेट किया, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देता हूं और पार्टी पूरे मूड में है कि 2023 में
ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाए, और इसी मूड में मेरा काम है लगाने का सबको। इसी तरह ढेर सारी बातें होती रही। पत्रकार वार्ता के दौरान जब अंत में उनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा, तब एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह ओम माथुर ने बताया कि वे 9 प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने सरल शब्दों में जो बातें बताई उस पर आप गौर करें, जिसमें कांग्रेस के रणनीतिकार भी गहन चिंतन कर रहे होंगे। मैं लगभग 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं। ये पार्टी का संसदीय बोर्ड हमारा है। ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो अपने राष्ट्रीय नेता का मंच पे पेपर फाड़ दे। ये पार्टी, हमारा संसदीय बोर्ड जो निर्णय करता है उसको मान्यता करती है। और मैं ऐसे प्रांत गिना सकता हूं जो बिना चेहरे के चुनाव लड़े, ऐसे प्रांत भी गिना सकता हूं जो चेहरा घोषित करके लड़े। ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है। जो संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाएगा। इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत करते हुए ओम माथुर ने बताया कि अभी तो ये बैठक परिचयात्मक थी, इसके बाद जब उनका आना होगा तब तैयारियां और ज़्यादा व्यापक होगी। दिसंबर के शुरुआत में ही जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, तब स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान ऐसे प्रदेशों पर होगा जहां 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के प्रभारी रहे ओम माथुर को, जिस कारण से छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाकर भेजा गया है, वही कारण केंद्र भी समझता है कि आखिर कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ कितना महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फिर से काबिज कराने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ चलनी हैं। आगे अभी ढेर सारे प्रयास होने हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी सफल होती है वह तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओम माथुर ने कोर कमेटी की बैठक और तमाम पदाधिकारियों की बैठक, सांसद विधायकों के साथ बैठते हुए जो बातें कही है, उन्होंने कुछ टास्क तय किए हैं। उसके अनुसार आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कुछ राजनीति के हालात इस कदर बदल जाएंगे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोड में उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीएम और मंत्रियों पर अटैक करने के लिए जो कहा गया है, स्वाभाविक रूप से इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर असर होगा। यह माहौल बदलेगा, मौसम बदलेगा और ठंड में किस तरह की राजनीति गर्मी होगी, इस पर हम आपको कुछ अंदर खाने की ढेर सारी बातें आगे बताएंगे। राजनीति की सूचिता के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति से जुड़े तमाम अच्छे पहलुओं को हम सामने रखें, जिससे स्वस्थ राजनीति के साथ समाज और देश का हित हो सके। राष्ट्रबोध का सूत्रवाक्य है राष्ट्रीय सर्वोपरि। हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।